की खबर, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। खुले मन से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील, बीजेपी से जुड़े पसमंदा मुस्लिम समाज के लोग। लखनऊ के विभूति खंड गैंगरेप मामले में पुलिस को मिली सफलता, मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी इमरान हुआ गिरफ्तार। एटा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली घी और दूध बनाने का सामान किया बरामद। अमेठी जिले में पैर पसार रहा डेंगू, मरीजों की संख्या ज्यादा होने से निजी अस्पताल में जा रहे हैं लोग। बीजेपी तेजी से अल्पसंख्यक समाज के वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में लगी है। इसमें भी खास फोकस है पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग। 3 दिन के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़े 2 बड़े आयोजनों के जरिए बीजेपी ने अपना रुख साफ कर विपक्षियों की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच की तरफ से पसमानदा मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने खुले मन से पसमानदा मुस्लिम समाज से बीजेपी का साथ देने की अपील की। हमारे मुस्लिम जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह था, सफल था। जगह छोटी पड़ गई। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज से भविष्य की राजनीति जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की आड़ में करते थे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी उन्होंने सबके साथ सबके विकास के नारे को पूरी ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ किया और सभी योजनाओं का लाभ आज सबको, खासतौर पे मुसलमानों को, और जो मुसलमानों में जो पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको मिल रहा है। एक विश्वास आज आम जन में भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति है और वही विश्वास आज इस सम्मेलन में भी दिखा। लखनऊ के विभूति खंड गैंगरेप मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गैंगरेप मुख्य आरोपी इमरान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इमरान के कठौता झील के पास होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो इमरान भागने लगा। तो पुलिस ने इमरान को रोकने का प्रयास किया। पुलिस और इमरान में फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें इमरान के पैर में गोली लग गई। फिलहाल पुलिस ने इमरान को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। 15 अक्टूबर 2022 को विभूति खंड थाना अंतर्गत एक गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल हो गई थी और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें बाकी थी। जो अभियुक्त की फोटो थी उसको कई जगह हम लोगों ने बांटा भी था। तो इसी फोटो बांटने के आधार पे एक मुखबिर के द्वारा हम लोग को ये सूचना मिली कि जो इसका अभियुक्त है उसको कठौता के पास देखा गया है। इस सूचना पे तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्वी की क्राइम टीम और विभूति खंड की जो थाने की टीम है उनको तुरंत बताया गया और वहाँ पे चेकिंग लगाई गई। एक बाइक पे वो बदमाश जो है भाग रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध लगा तो उसको जब टीम ने रोकने की कोशिश की तो कठौता झील की तरफ जो आने वाला रास्ता है वहाँ पे बदमाश ने अपनी बाइक छोड़ दी और वो भागने लगा। जब टीम ने उसको पीछे से ललकारा तो उसने जो है फायरिंग की। टीम ने जवाबी फायरिंग में उसके ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसके पैर में, दाहिने पैर में एक गोली लगी और फिर उसको पकड़ लिया गया। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल और 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट को यहां पे बुला लिया गया है और इसमें आगे कार्रवाई। एटा के गंज जुड़वाया रोड पर नकली घी और दूध की फैक्ट्री पर पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली घी और दूध बरामद किया। जानकारी के मुताबिक एक युवक जीतू ने कोतवाली में शिकायत की थी, जिसके बाद एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में नकली घी, सिंथेटिक और दूध बनाने का सामान बरामद किया गया। ये शिवसिंहपुर के जीतू हैं। इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि मेरे साथ मारपीट हुई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस आई तो देखा इनके साथ मारपीट हुई है, इनके सिर में चोट है। इन्होंने बताया कि नीरज नाम के व्यक्ति ये अवैध दूध का कारोबार करते हैं। यहाँ आके देखा गया गोदाम में तो इस पर अवैध पाम ऑयल के डिब्बे कुछ भरे हुए थे तथा कोकोनट के डिब्बे भी भरे हुए थे। इस सूचना पर इनको फूड इंस्पेक्टर को सूचना दी गई तो खुलवा के देखा गया तो इस तरह का सही सूचना पाई गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली नगर, मैं COCTV भी मौके पर आया हुआ हूँ। मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई हो रही है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Oh
सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। Coming soon on Jio TV, We, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी जिले में जगह जगह लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। कुछ सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं तो अधिकतर सरकारी व्यवस्थाओं से तौबा करके निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में जिले में डेंगू से सैकड़ों मरीज पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इनसे अनजान बना हुआ है। इस मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विमलेश शेखर ने बताया कि हमारे सभी अस्पतालों में डेंगू से बचाव के लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4-4 बेड आरक्षित किए गए हैं, जबकि जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 10 बेड आरक्षित है, जिसमें मच्छरदानी और धारा लगी हुई है, जिससे अब मरीजों से इसका इन्फेक्शन न फैले। सभी मरीजों के लिए हमने जो इस तरह के आते हैं उनको विशेष वार्डों में भर्ती कराने की व्यवस्था की है। हर CHC पे हमारे 4-4 बेड इसके लिए आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड आरक्षित किए गए डेंगू के लिए, जिनमें पूरी मच्छरदानी वगैरह लगी है, जिससे कि बीमारी दूसरे मरीजों को न फैल सके। अभी इस समय इस वर्ष पूरे मार्च से देखा जाए तो अभी 21 मरीज यहाँ पॉजिटिव निकले हैं, और इस महीने में पिछले महीने में मिला के सिर्फ जो है 19 मरीज पॉजिटिव, वो सभी ठीक है, किसी की कोई। हरदोई में दीपावली के त्योहार को शांतिपूर्वक और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी थाने और चौकी प्रभारियों को दीपावली पर्व के दौरान कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाजार में पुलिस बल तैनात रहेगा और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। श्रावस्ती जिले में शहर से लेकर गांव तक रहस्यमयी बुखार से लोग परेशान दिख रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहर और गांव में जगह जगह भरे पानी की वजह से भी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल में रहस्यमयी बुखार और डेंगू से निपटने के लिए 8 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया है। डेंगू के मरीजों का या संचारी रोगों से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में 8 बेड का एक वार्ड पहले से ही बना हुआ है, और उसमें इस तरह के कोई भी मरीज आते हैं उनको भर्ती किया जाता है। उसके लिए उन मरीजों के बिस्तर पे मच्छरदानी लगाई जाती है और उनकी जांच की व्यवस्था की जाती है। और हमेशा देखा जाता है कि डेंगू से जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि उसके अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है। कि डेंगू के मरीजों के इलाज कैसे, जो उसका प्रोटोकॉल सरकारी प्रोटोकॉल है इलाज करने का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो उसका इलाज करें। घाटमपुर कोतवाली के लक्ष्मणपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। शव देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति पेशे से एक किसान था, जो किसानी करके परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में खनन माफियाओं पर अभी पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया, डंपर को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने पर अमेरिकी प्रतिनिधि ने अपना यूपी से 30 साल पुराना साथ बताया। साथ ही इन्होंने सहारनपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुने जाने पर खुशी भी व्यक्त की। आपको बता दें कि सन्नम S4 के सह संस्थापक और
सीईओ एड्रियन मटन ने उत्तर प्रदेश के साथ अपने 30 साल के संबंधों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में व्यापक बदलाव हुआ। एड्रियन मटन ने बताया कि 1992 में उन्होंने सहारनपुर पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी की थी, इसलिए अब जब स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है तो वे बेहद खुश हैं। मेरा नाम एड्रियन मटन है। I am delighted to be here in Lucknow in 2022, celebrating my 30-year anniversary of affiliation with the state. I first came here as an 18-year-old from Oxford, England, to live and teach in Saharunpur. I was delighted just a few weeks ago to visit Saharunpur again and to hear the pride in people's voices about Saharunpur being deemed a smart city. The aspirations of the people in Saharunpur, the energy in the city, and the belief in the path that the Honourable Chief Minister has set is really quite impressive. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।